मेरे भाई क्या हाल चाल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं तुम्हारे मोस्ट डिमांडेड और मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो के बारे में कि जब कोई इंसान तुमसे बोल दे कि उसको तुमसे बात नहीं करनी है, या वो तुमसे बात करना छोड़ दे, या वो तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई करना छोड़ दे, या वो तुम्हें ब्लॉक कर दे, या वो इंसान तुम्हारे कॉल का कोई रिप्लाई ना करे, ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। चैनल पे नए हो, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी भाई, ठीक है ना। ये बात पे बात है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम क्या है भाई? प्रॉब्लम ये है कि मेरा एक रिलेशनशिप था 6 महीने से, 1 साल से, 6 दिन से, जितने भी दिन से, और उस इंसान ने अचानक मुझे बोल दिया कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, और मैसेज मत करना, कॉल मत करना, और जब तुम मुझे कॉल मैसेज तुम उसको करते तो तुम्हें बोलता मुझे इरिटेट मत करो, मुझे तुम्हारे मैसेज से, तुम्हारे कॉल से, तुम्हारी आवाज़ से इरिटेट महसूस हो रही है, मुझे इरिटेशन महसूस हो रही है, मत करो बे मुझे। तो ऐसे सिचुएशन में तुम्हारी पहली थॉट प्रोसेस क्या होती है? तुम्हें पहली थॉट प्रोसेस ये होती है कि उसने मुझसे बात करनी बंद कर दी है, या वो इंसान मुझसे बात करने से उसने मना कर दिया। इसका मतलब ये तो नहीं वो इंसान मुझे छोड़ देगा, इसका मतलब ये तो नहीं वो इंसान से ब्रेकअप कर लेगा, इसका मतलब ये तो नहीं वो इंसान किसी तीसरे इंसान से बात कर रहा है। ये सारी चीज़ें तुम सोचते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता तो तुम एक जो चीज़ करते हो वो करते हो, उस इंसान के सामने भीख मांगना। तुम उस इंसान से गिड़गिड़ाते हो, तुम उस इंसान से ज़ोर ज़बरदस्ती एक बात बनवा लेते हो कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता, जो भी हो जाए मुझे मैसेज का रिप्लाई दे देना। क्योंकि जब तुम्हें मैसेज का रिप्लाई नहीं आता ना, तो मेरे को पता नहीं ऐसी तलब होती है कि मैं क्या बताऊँ, मुझे नींद नहीं आती, मैं खा नहीं पाता, मैं सो नहीं पाता, मेरी ज़िंदगी बड़ी छंड हो जाती है। और तीसरी चीज़ क्या होती है? तीसरी चीज़ ये होती है, अगर वो इंसान तुमसे बोलता है कि तुम्हारे अंदर ये है ना, डिसक्वालिटी है, तुम्हारे अंदर ये गंदी चीज़ें हैं, ये घटिया चीज़ है, तुम एक घटिया किस्म के इंसान हो, तुम एक ऐसे इंसान हो जो अपनी कभी गलती नहीं मानते थे, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहती। उस केस में तुम अपने आप को गिल्टी महसूस करते हो, तुम अपने आप को चूतिया महसूस करते हो, तुम अपने आप को गाली देते हो, तुम अपने आप को ना काइंड ऑफ, वो बोलते हैं ना, एक नाक में उंगली डाल के हिलाने वाला काम, वो काम करने लगते हो कि तुम्हें समझ नहीं आता कि भाई ये क्या बोल दिया उसने। मेरे भाई, एक सिंपल सी चीज़ समझते क्यों नहीं हो कि जिसको तुम्हारे साथ रहना है, जिसको तुमसे बात करनी है, जिसको तुमसे कॉल पे बात करनी है ना भाई, जिसको तुम्हारे साथ रहना होता है ना, उसको एक वजह चाहिए होती है तुम्हारे साथ रहने का। और जिसको तुम्हारे साथ नहीं रहना होता, वो पहले से प्रिपेयर करके आते हैं दिमाग अपना कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, तो वो तुम्हें 36 चीज़ें गिना देंगे तुम्हारे अंदर ये बुराई बुराई है। पहली चीज़, अपने आप को चूतिया मत समझो, उनकी बात में मत आओ, ठीक है। पहली चीज़, गिल्टी महसूस मत करो कि वो तुमसे बात नहीं कर रहा या बात नहीं कर रही। पहली चीज़, गिल्टी महसूस मत कर। दूसरी चीज़ क्या है भाई? 99.9% जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि वो उससे पूछने लगते हैं, उस इंसान से एक्सप्लेन करो ना क्यों बात नहीं करनी है, क्यों प्लीज़ बात कर लो ना, और उससे भीख मांगते हैं, उससे सॉरी बोलते हैं। भाई देखो, बिना गलती के सॉरी बोलना कोई अक्लमंदी नहीं है। क्यों नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि जब तुम बिना गलती के किसी को सॉरी बोलते हो ना, उसके पीछे पड़ जाते हो ना, भक्त बन जाते हो उसके, क्यों बात नहीं करनी, बात करो, तो इंसान को समझ आ जाता है कि ये इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि इस इंसान को एक चीज़ समझ नहीं आती, मुझे बात नहीं करनी, पीछे पीछे भाग रहा है, इसका भी ये है कि ये मेरे पीछे पागल है। और जो पागल होता है ना, जिसके पीछे, उसको लोग और घुमाते हैं अपने पीछे, इसलिए तुम्हें वो इंसान घुमा रहा है। अब बात करते हैं भाई, ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। मेरे भाई, एक पते की बात बता रहा हूँ, समझ इस चीज़ को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, सूअर के पीछे अगर तुम खीर लेके जितना ज़्यादा भागोगे ना, सूअर खीर कभी नहीं खाएगा। वैसे वो इंसान है, जब तक वो थॉट में आए ना दिमाग में कि मुझे उससे बात करने की तलब मचे ना, उसके लिए तो एक चीज़ याद रखना, सूअर के पीछे कभी खीर लेके नहीं जाते, क्योंकि सूअर सिर्फ टट्टी खाता है। इसका मतलब टाइम वेस्ट है उस इंसान के पीछे भागना। अब दूसरी चीज़ भाई, दूसरी चीज़ में तुझे अब जो बता रहा हूँ समझ। तू अपनी लाइफ में घुस जा, तो अपनी लाइफ में अपना ध्यान दे, बराबर खा पी, ठीक है दोस्त, अपने काम में ध्यान दे, फैमिली से टाइम स्पेंड कर, ठीक है। उस इंसान ने तुझे क्या बोला, बात नहीं करनी ना, मत कर उसको कॉल मैसेज, कुछ मत कर, साइलेंट हो जा, अपनी लाइफ में फोकस कर, मत कर कॉल मैसेज, कुछ मत कर, ठीक है ना। जब तू नहीं करेगा ना कुछ भी उस इंसान को, तो उस इंसान को अपनी गलती रियलाइज़ हो जाएगी कुछ समय बाद। समझ आ रहा है? जितना दुनिया में लोगों के पीछे दौड़ोगे, भागोगे, उतना वो लोग तुम्हें चूतिया समझेंगे, और जो चूतिया समझते हैं उसको होतिया बना के उड़ाते हैं हवा में, पतंग जैसे। समझे मेरे बात? तो अपनी लाइफ में फोकस कर। इससे फ़ायदा क्या होता है, अब इस पर बात करते हैं। फ़ायदा ये होगा, तो अपनी जब लाइफ में फोकस करेगा, ठीक है मेरे भाई, तो तू बराबर खा रहा है, बराबर पी रहा है, पढ़ाई में ध्यान कर रहा है, जॉब में ध्यान दे रहा है, तो ये एक चीज़ तो बनी हुई है ना तेरी, जो मैं तुझे बताया, फैमिली के साथ सब लोग बने हुए हैं ना। अब बात आती है कि अगर वो इंसान आ गया तेरी लाइफ में, तो मजे हैं तेरे, वो इंसान अपने आप आ गया कि भाई, क्योंकि तुम उसको भाव नहीं दिया। अगर वो इंसान नहीं आया,
तो तुम्हारी जो लाइफ है ना भाई, वो सही ट्रैक पे, सही दिशा में है, तो तुम्हें उससे अच्छा इंसान मिलेगा बे, क्योंकि तुम ऑलरेडी काम कर रहे थे, तुम रुके नहीं थे, तुम थमे नहीं थे। मेरी बात समझे? इसलिए मैं कहता हूँ साइलेंट रह के अपनी ज़िंदगी में ध्यान दो, और जो इंसान तुमसे बोलते हैं ना, मुझे बॉल, मैसेज कुछ मत करो, उसको मत करो बे, मत करो। सिंपल एज़ दैट मेरे भाई, ठीक है? अगली वीडियो पे मिलते हैं। फाड़ो, साथ में बैठ के फाड़ेंगे पे, कम्युनिटी बढ़ाएँगे आगे के आगे। समझे भाई? कंटेंट ऐसे ही आएँगे दबा के। चल।